जीव विज्ञान अध्याय 1 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। आज इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और प्यारा सा एक कमेंट कर देंगे मेरे प्यारे भाई बहन। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताइए। इसमें देखिए 1 से लेकर 9 तक दिया हुआ है। इन्हीं में से किसी दो का उत्तर करना है। तो देखिए पहला हम करेंगे 1 नंबर में कोशिका भित्ति और 2 नंबर में हम इसका लाइसोसोम का करेंगे। तो आइए पहले इसका हम उत्तर इस प्रकार से समझेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कोशिका भित्ति, ये जोन है किनार का जोन बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये कोशिका भित्ति है। 1 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे कोशिका भित्ति। पहले हम इतना दूर लिख लेंगे कोशिका भित्ति ऐसे देके, और ये जोन है ये जो है कार्य जो नहीं 4 पॉइंट दिया हुआ है। कार्य 1 में कहता है यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। और फिर लिखेंगे 2 में यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। चौथा पॉइंट में लिखेंगे यह कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। तो पहले हम इसको यहाँ से इतना दूर लिखेंगे, उसके बाद हम पॉइंट दे के 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ तक हम लिख लेंगे, समझ गए। और उसके बाद देखिए लाइसोसोम का इतना दूर पहले लिख लेंगे। देखिए कार्य 1 में कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का पहचान करता है, समझ गए। फिर देखिए दूसरा में लिखेंगे अतः कोशिकाएं ये पदार्थ तथा अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिकाओं को साफ करता है। तो समझ गए। तो ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 4 यहाँ तक लिख लीजिएगा, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप 1 नंबर का बढ़िया से समझ गए होंगे। तो पहले यहाँ से ऐसे लेंगे, उसके बाद ये जो है 4 पॉइंट आप दिख रहे हैं, आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, समझ गए। तो 1 नंबर का भी और ये दूसरा भी निकाल दिए। ये क्वेश्चन 2 में कह रहा है किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो आइए 2 नंबर को देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसका हम 2 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका 2 तरह की होती हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें से केंद्रीयक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रीयक नहीं होता है, समझ गए। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 नंबर का उत्तर आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है। आइए 3 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर। देखिए पादप कोशिका, इसका 1 नंबर में लिखेंगे साधारणतः पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। देखिए जंतु कोशिकाओं में साधारणतः छोटी होती है। इसमें क्या होता है, बड़ी होती है, इसमें छोटी होती है, अंतर ये हो गया। देखिए दूसरा में मिट्टी एवं कड़ी कोशिका भित्ति के कारण कोशिका का नियमित आकार, ऐसे इधर देखिए जंतु कोशिकाओं का है कोशिका का नियमित आकार होता है, समझ गए। तो जो ये अंतर है आप लोग यहाँ से 5 नंबर तक कर लीजिएगा।
तो इसमें 5 अंतर बता देना है 5 पॉइंट तक। तो 3 नंबर का उत्तर आप लोग समझ गए। यहाँ से लेकर यहाँ तक तालिका बना देना है इस तरह से, जिस तरह दिया हुआ है इसी तरह सिम उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ग्लूजिंग उपकरण ना हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 नंबर का उत्तर इस प्रकार से करेंगे। गोल्जी उपकरण के बिना अंतर्द्रव्यीय जालिका में बने प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग जो है संशोधन और परिवहन रुक जाएगा। इसके अभाव में लाइसोसोम नहीं बनेंगे, एंजाइमों का स्राव रुक जाएगा और अतः अभिष्ट पदार्थ के जमाव के कारण कोशिका नष्ट हो जाएगी। तो 4 नंबर का उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा। 4 नंबर का उत्तर ऐसे करेंगे 4 नंबर का उत्तर ऐसे करेंगे। ग्लूजिंग उपकरण के बिना अंतर्द्रव्यीय 4 नंबर का उत्तर इस प्रकार से करेंगे। ग्लूजी उपकरण के बिना अंतर्द्रव्यीय जालिका में बने प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग संशोधन और परिवहन रुक जाएगा। इसके अभाव में लाइसोसोम नहीं बनेंगे, एंजाइमों का स्राव रुक जाएगा और अतः अपशिष्ट पदार्थ के जमाव के कारण कोशिका नष्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों। इसमें उत्तर 2 हैं, बिजली घर कहते हैं और क्यों। आइए 5 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। इनमें से उपस्थित कोशिका के श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अतिरिक्त आवश्यकता ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जागृह कहा जाता है। समझ गए। और देखिए यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 नंबर का उत्तर लिख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। देखिए 6 नंबर का उत्तर है यहाँ से करेंगे। कुछ एक कोशिकीय जंतुओं जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से यह भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थ का अधिक ग्रहण कर सकती हैं। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। समझ गए। तो 6 नंबर का उत्तर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए आप मेरे प्यारे भाई बहन। तो इस प्रकार से आप लोग 6 नंबर का उत्तर समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10, विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है। 10 नंबर का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। विसरण और परासरण, इसको अंतर करना है तो पहले विसरण को देखना है। 1 नंबर में विसरण क्रिया सभी पदार्थों, ठोस, द्रव एवं गैसों में हो सकती है। इसमें परासरण में क्या कहता है, परासरण केवल द्रव तथा उसमें विलीन पदार्थ में ही होते हैं। इधर विसरण में दूसरा पॉइंट निकालेंगे। विसरण के लिए किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। इधर इसमें आवश्यकता है। इसमें परासरण में दूसरा पॉइंट में परासरण के लिए अर्धांत परासरणीय या वर्णनात्मक परासरणीय झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसमें आवश्यकता होती है और इसमें झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए। और तीसरा पॉइंट में कहता है इसी प्रकार में तीसरा पॉइंट लिखेंगे। इस क्रिया में कोई विशेष दाब नहीं पैदा होता है। इधर
प्रसारण में दाब होता है जो कि विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो 10 नंबर का उत्तर मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग इस प्रकार से अंतर स्पष्ट करना है, तो इस प्रकार से आप लोग अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है जीवों की पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता होता है। 11 नंबर का उत्तर लिखेंगे जीवों में पदार्थों के परिवहन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पोषण तत्व और ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही शरीर में बनने वाले हानिकारक अविष्ट पदार्थ को बाहर निकालना भी अत्यंत आवश्यकता होता है। तो 11 नंबर का उत्तर ऐसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है क्रोमोसोम का क्रोमैटिड में क्या अंतर है, इसको अंतर बताना है। 12 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे क्रोमोसोम गुणसूत्र। क्रोमोसोम महीन, लंबा तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देता है। ख में लिखेंगे क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं और गो में लिखेंगे क्रोमोसोम के 3 भाग होता है। गो नंबर का लिखेंगे गो नंबर में करेंगे क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं, पेलिकलन, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड। समझ गए। अब उसके बाद अब लिखेंगे क्रोमैटिड में अर्धगुणसूत्र होते हैं। पहला को नंबर में लिखेंगे 2 समांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है। खो में लिखेंगे क्रोमैटिड बेलनाकार नहीं होते हैं और गो में लिखेंगे क्रोमैटिड बेलनाकार नहीं होते हैं। दोनों इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। 13 नंबर का उत्तर इस प्रकार से यहाँ से करेंगे वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली में घिरा होता है वह कैरियोटिक कोशिका कहते हैं। समझ गए। तो 13 नंबर का उत्तर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही समझ रहे हैं। वीडियो को फटाफट सा लाइक कर देंगे मेरे प्यारे भाई बहन। आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन, तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा दिल भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है। 14 नंबर का उत्तर ऐसे लिखेंगे झिल्ली जीवों का एक आवश्यकता हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इससे चलते इसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। समझ गए। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है चिकनी अतः परदीपीय जालिका तथा खुदरिक अतः परदीपीय जालिका का मुख्य अंतर क्या है। 15 नंबर का उत्तर ये 15 नंबर का उत्तर यहाँ से करेंगे चिकनी अनंत परदीपीय जालिका की झिल्ली चिकनी होती है, जबकि खुरदरी अनंत परदीपीय की जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं, जिनमें से राइबोसोम कहते हैं। समझिए। तो आप लोग बढ़िया से समझ गए। वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे प्यारे भाई बहन। तहे दिल से धन्यवाद।